नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साक्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 में संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 3 है हमारा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी जो थे उनकी दो पत्नियां थी। एक कात्यायनी थी और एक जो है मैत्रेयी थी। तो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य जी दोनों का संवाद दिया गया है इस अध्याय में। आइए तो अब हम देखते हैं इस अध्याय में। जैसे दो टाइप के प्रश्न आते हैं आपके संस्कृत से, ये बात हम हर बार बताते हैं आपको। तो उन प्रश्नों में एक आपका दिया रहता है, कुछ पंक्तियां दी रहती हैं। उन पंक्तियों का जो है हिंदी में अनुवाद करने को आता है संदर्भ से। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे आप जो है, जैसे संदर्भ हमको दिया है तो हम लिख देंगे, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 3 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से उद्धृत है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, अब संदर्भ हो गया और जो आप क्या करेंगे फिर हिंदी में अनुवाद कर देंगे। हिंदी में अनुवाद जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, समझाऊंगा हर एक वर्ड का अर्थ। उसके साथ आपका क्या आता है, प्रश्न उत्तर आते हैं, कुछ यहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो आप जो है उन प्रश्नों का संस्कृत में ही उत्तर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो है इस अध्याय को शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, उवाच मानी बोले। ठीक है, उवाच माने बोले, मैत्रेयी उवाच लिखा है तो मैत्रेयी उवाच हो गया। तो ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, क्या कहते हैं मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। उद्यास्यन् माने उठ रहा हूं, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थान आदि माने स्थान से। मैं इस स्थान से उठ रहा हूं, ऊपर की ओर उठ रहा हूं, अर्थात मैं इस गृहस्थ आश्रम से अब जो है ऊपर की ओर उठ रहा हूं। ततस्ते अनया कात्यायन्यः विच्छेदं करवाणि इति। ततः प्लस ते, ततः तो को जोड़ा तो ततः ते बन गया। ठीक है, अनया तो ततः मानी इसलिए, ते मानी तुम्हारा, अनया मानी इस, कात्यायन्या मानी कात्यायनी से, जो दूसरी पत्नी, उन पत्नी उसकी बात कर रहे हैं, कात्यायनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ततः मानी इसलिए, ते मानी तुम्हारा, अनया मानी इस, कात्यायन्या मानी कात्यायनी से, विच्छेदम मानी बंटवारा, बंटवारा करवाणी दो, करवाणी मानी करवा दो, है ना, ऐसा कहते हैं वो। कहते हैं मैं आइए तुम्हारा जो है, भाई मैं अगर जो है यहाँ से चला जाऊंगा तो आप दोनों आपस में कहीं लड़े नहीं, है ना। तो वो कहते हैं आइए मैं आप दोनों का क्या है बंटवारा कर देता हूँ। मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी ने कहा, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि इयम, यदि यम बन गया, है ना। यदि इयम, अगर यह सर्वा मानी सभी, इयम मानी यह, सर्वा मानी सभी, पृथ्वी मानी पृथ्वी जो धरती है, वित्तेन मानी धन से, पूर्ण स्यात् पूरी हो जाएगी, स्यात् मानी हो जाएगी। अगर यह धरती जो है धन से पूरी हो जाएगी तो किमतेन अहम अमृता श्यामिति। तत् किम, तो क्या, तत् मानी तो, किम मानी क्या, तो क्या, तेन मानी उससे, अहम मानी मैं, अमृता मानी अमर, श्यामति मानी हो जाऊंगी। तो क्या मैं जो है उससे अमर हो जाऊंगी, अगर यह धरती जो है धन से पूरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, आप जो है इससे अमर नहीं होंगी। यथैवोपकरणं बताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव मानी जैसे, यथैव मानी जैसे, उपकरणम बताम, उपकरण बताम, उपकरण बताम मानी जो धनी लोग होते हैं, है ना, संपन्न लोग होते हैं। जीवन मानी जीवन होता है, जैसे संपन्न मतलब जो धनी लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास साधन, जो साधन होते हैं, साधनों से संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है ना। साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, तथा मानी वैसा ही, ते मानी तुम्हारा, जीवन मानी जीवन, स्यात् मानी हो जाएगा। जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है,
वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। मतलब सारे साधन है आपके पास, आप जो चाहे वो चीज कर रहे हैं ना, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जीना, इसे कहते हैं उपकरण बताम जीवनम। ठीक है, साधन संपन्न जीवन। तो यथार्थ मानी जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसे ही आपका जीवन हो जाएगा। अमृतत्वशात अमृतत्व नास्ति, अमरता की तो आशा नहीं है। वित्तेन इति, धन से अमरता की आशा तो नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, सा मानी वह मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली। वह मैत्रेयी क्या कहती है, ये ना हम ना अमृता श्याम, किम अहम तेन कुर्याम। येन अहम, जिससे, अहम मानी मैं, येन मानी जिससे, अहम मानी मैं, जिससे मैं न अमृता अमर नहीं हो सकती, श्याम मानी होंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी। किम अहम, किम मानी क्या, अहम मानी मैं, तेन मानी उसका, कुर्याम मानी करूंगी, मैं उसका क्या करूंगी, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, मैं उसका क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदि अगर, भगवान मानी भगवान पति को या स्वामी को कहते हैं, हे स्वामी अगर आप जो है केवलम अमृतत्व साधनम, केवल अमरता के साधन के बारे में जानाति मानी जानते हैं, हे मेरे भगवान, हे मेरे पति, हे स्वामी, आप अगर केवल जो है अमरता के साधन के बारे में जानते हैं, तदैव में ब्रूहि, वही मुझसे कहिए। ठीक है, यदि आप जो है केवल अमरता का साधन जानते हैं वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न सती त्वं प्रियम भाससे। प्रिया, न मानी तुम, सती मानी प्रिय हो, हे प्रिया तुम मेरी प्रिय हो, त्वम प्रियम भाससे, तुम प्रिय कह रही हो, तुम हमारी प्रिय हो और तुम प्रिय कह रही हो। ए ही मानी आओ, उपविश, बैठो, ए ही उपविश, आओ बैठो। व्याख्या अस्मि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्या अस्मि, व्याख्या करता हूँ, मैं जो है व्याख्या करता हूँ, ते मानी तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम, अमरता के साधन की। आओ बैठो, मैं तुमसे जो है अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, अब आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ना मानी ना, वा मानी अथवा, अथवा नहीं, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, ये कामना के लिए पति प्रिय होता है। हे मैत्रेयी, अथवा पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, न व नहीं होता है, अथवा पत्युः कामाय, पति की इच्छा के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय, तो पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है ना। अगर जो है पति, जो हम वो पति है हमारे, अगर उनसे हम प्रेम करते तो क्या ये जो ड्रम वाले कांड आपको देखने को मिल रहे हैं, या मतलब कहीं जो है चाय में जहर दे रही हैं, है ना, तो क्या ये सीन आपको देखने को मिलते, नहीं, बल्कि वो हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हमारे लिए शॉपिंग करा रहे हैं, हमारे लिए पैसे दे रहे हैं, इसलिए वो प्रिय है ना। तो पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं है, बल्कि आत्मनस्तु, अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। यही कह रहे हैं कि न व अरे जाया कामाय जाया प्रिय भवती। अब देखिए पत्नी के बारे में भी कहा गया है, न व अरे, व मानी अथवा, अरे अथवा, ना मानी नहीं, जाया यह पत्नी की, कामाय मानी कामना के लिए, जाया प्रिय भवती, पत्नी प्रिय होती है, अथवा पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। अब पत्नी है वो,
उससे भी पत्नी है इसलिए प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा के लिए उस पत्नी से प्रेम किया जाता है ना। ये कह रहे हैं आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय भवती, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। वो हमारे लिए खाना बना देंगी, वो हमारे लिए जो है कुछ काम कर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए वो प्रिय हैं, अपनी इच्छा के लिए प्रिय हैं, ना कि वो पत्नी है इसलिए प्रिय हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो कहीं क्या नाम है जो है हाईवे पे ले जाके उनको चक्कू से मार रहे हैं, है ना, या कहीं जो है मतलब कहीं अन्य पहाड़ियों पे से फेंक दिया, ऐसे भी तो कांड सीन देखने को मिलते हैं। पत्नियां पति को मार रही हैं, पति पत्नियों को मार रहे हैं, भाई ऐसे सीन आ रहे हैं आजकल के जमाने में, पता नहीं क्या हो गया है ना। तो वो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्र से वित्त से च कामाय पुत्रो वित्रम व प्रिय भवती। न मानी नहीं, वा मानी अथवा, अथवा नहीं पुत्र से मानी पुत्र की, वित्त से मानी वित्त की, चा और वित्त की, कामाय मानी कामना के लिए, पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवती, पुत्र और वित्त, वित्त मानी धन प्रिय होता है। अथवा पुत्र की और वित्त की, वित्त मानी धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी ही कामना के लिए, बल्कि वै मानी बल्कि, आत्मनस्तु कामाय अपनी ही कामना के लिए, तो वित्तम व प्रियम भवती, पुत्र और वित्त प्रिय होता है। पुत्र मानी पुत्र बेटा, और वित्त मानी धन। मैं अपने बेटे को इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए प्रेम कर रहा हूं, अभी मैं उसको खिला पिला के बड़ा करूंगा, तो आगे जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो क्या है, वो मेरे जो है बुढ़ापे में सहारा बनेगा, है ना, इसलिए हम उसको प्रेम करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि पुत्र की और वित्त की और पैसे को भी हम इसलिए प्रेम नहीं कर रहे हैं कि वो पैसा है, बल्कि इसलिए प्रेम कर रहे हैं कहीं हम उससे जो है उस पैसे को खर्च करके कहीं घूमने जा सकते हैं, या कहीं अचानक समस्या आ गई तो पैसे से हम उसका समाधान भी निकाल लेते हैं, है ना। भूख लगी है तो कुछ लेके खा सकते हैं उस पैसे से, उस पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, इसलिए हम उस पैसे को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यही याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पुत्र की और वित्त की इच्छा के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती, न मानी नहीं, वा मानी अथवा, अथवा नहीं सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवती, आत्मनस्तु मानी अपनी ही कामाय मानी कामना के लिए, अपनी ही अथवा अपनी, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ततः तस्माद, तस्माद इसलिए, वह मानी अथवा, अथवा अरे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा जो है द्रष्टव्या, देखने योग्य है, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मानी मनन करने योग्य है, और निधिध्यासितव्य, च मानी और निधिध्यासितव्य ध्यान करने योग्य है। आत्मा क्या है, आत्मा ही अपनी अंदर की जो आत्मा है उसको पहचानिए। हमें अपने अंदर की आत्मा को पहचानना चाहिए कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है। तो अपने आप को पहचाना, ठीक है, अपने आप को पहचानो, क्योंकि आत्मा ही क्या है, दृष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, खलु मानी निश्चय ही, खलु मानी निश्चय ही, आत्मनः आत्म दर्शन से, इदम मानी यह, सर्वम मानी सभी, विदितम मानी विदित या ज्ञात, भवति मानी होता है। यह सभी आत्म दर्शन से ही ज्ञात होता है, ठीक है, निश्चय ही यह जो है आत्म दर्शन से यह सभी ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है ये आत्मा के एव सर्वज्ञ, यह संपूर्ण होता है।
और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। आप लोग जो बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो है क्लास को अच्छे से पढ़िए, समझिए इस क्लास को, ठीक है। इसके अर्थ को और हिंदी में अनुवाद सही से करेंगे सभी बच्चे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।